2.2, जिसमें पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा, इस बात की ध्यान रखना आप। और माइनस है, और बहुत आसानी से मैं आपको इसको सिखा दूंगा। देखिए इस प्रकार का सवाल है जिसमें कहा गया है कि आपको इसके शून्य भी ज्ञात करने हैं और आपको जो है गुणांक और इनके शून्यकों के बीच संबंध भी बताना है। तो सबसे पहले हम शून्य निकाल लेते हैं, जो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो देखिए शून्य निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, जैसे शून्य, तो हमने क्या किया, बराबर में शून्य लगा दिया। सबसे पहले सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, ठीक है। अब क्या होता है कि फर्स्ट वाली डिजिट को बेटा हम ऐसे लिखेंगे और एक लास्ट वाली को हम ऐसे लिखेंगे, ओके। अब हमको क्या करना है कि दो, देखिए ये जो फर्स्ट वाली और ये, इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है। तो हम गुणा करेंगे 8 एकम 8, क्या करेंगे बेटा, 8 एकम 8। अब 8 और 1 को मैं जोड़ता हूं तो 9 आता है, और 8 और 1 को अगर मैं घटाऊं तो 7 आता है। लेकिन मुझे चाहिए 2, क्या चाहिए, 2, क्योंकि मेरे बीच में जो डिजिट होती है ना, 1 से गुणा, वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर संख्या चेंज कर देंगे कि ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए और उसको जोड़ू या घटाऊं तो 2 आ जाए। तो सबको पता है बेटा, सबको पता है 4 और 2 होती है, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो मैंने वो संख्या कौन सी ले ली, 4 और 2। तो मैंने एक ले लिया 4 और एक ले लिया 2। फिर दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक से एक से लगा दिया। अब दिक्कत आती है कि प्लस चिन्ह कहाँ लगाए और माइनस कहाँ लगाए। तो देखो हम इसको घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और आंसर जो है हमारा वो आ रहा है माइनस में। तो बड़ी डिजिट का चिन्ह माइनस लगा दो हमेशा, क्योंकि जो आंसर में होता है वो बड़ी डिजिट का चिन्ह होता ही होता है, ठीक है। और इसका हम लगा देंगे प्लस, क्यों लगा देंगे, ताकि ये हो जाए माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, सिंपल। अब हम यहाँ से जोड़े बना, अच्छा प्रश्न एक और दिमाग में आ रहा होगा बच्चों के कि सर 4 और आपने 4 2 लिखा, तो ये 2 को पहले लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हो, आप 2 को पहले लिख सकते हो, प्लस यहाँ लगा देना, 4 को पीछे लिखो तो माइनस वहां लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मैं जो आपको मेन चीज सिखाने वाला हूँ वो है कॉमन निकालना। तो हमें कॉमन क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट का ही निकालना है, सेकंड डिजिट का ऑटोमेटिक आएगा। देखो फर्स्ट डिजिट में हमको पता है कि एक्स इसमें, एक्स इसमें, हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, एक्स बचा, और माइनस यहाँ से बचा 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालने के बजाय इस वाले को पूरे पूरे को हम यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है बेटा, ऐसा कैसे लिख देंगे, एक्स माइनस 4 को ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो आप गायब क्या हुआ है, एक से गया तो 2 गायब हुआ है, तो 2 को कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात है। जो यहाँ बचेगा चिन्ह समेत यहाँ बचेगा ही बचेगा, तभी तो हमारा सवाल सही होगा। अब बात आती है कि चिन्ह अगर एक जैसे हैं, चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो यहाँ पर प्लस लगा दो। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि माइनस कॉमन आ रहा है प्लस आ रहा, चिन्ह अगर अलग अलग है तो आप यहाँ माइनस लगा दो, चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ पर प्लस लगा दो। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को कॉमन एक बार लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को लिख देंगे। देखो हमारा सवाल भी हो गया है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है ये इसके बराबर में भी है। तो देखो बेटा क्या होगा कि एक्स माइनस 4 बराबर भी 0 और एक्स प्लस 2 बराबर भी 0, दोनों के बराबर में 0 है। तो एक्स बराबर माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो हमारे दोनों शून्य आ चुके हैं, दोनों शून्य आ गए हैं, 4 और 2। बस यही निकालना हमें सबसे पहले सीखना होता है। इसके बाद संबंध बताना तो बहुत ईजी है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब संबंध कैसे बताएंगे, तो ध्यान देंगे बेटा, ये एबीसी के मान है, गाय के मान है एबीसी के। ए का मान यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, क्या है, एक। बी का मान क्या है अपने पास, -2, और सी का मान क्या हो जाएगा, -8। सी का मान क्या हो जाएगा हमारा, -8। ये एबीसी के मान होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संबंध बताना है। तो संबंध बड़ा सिंपल होता है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, दो दो ही तो संबंध बताने, शून्यकों में और इनके गुणांक जो है, हमने गुणांकों में संबंध बताया, गुणांक हमने यहाँ लिख दिए इनके आगे आगे की संख्या, और शून्य की रहे। तो शून्यकों का योग आएगा पहले, ठीक है, योगफल आएगा, जिसका सूत्र होता है -b/, क्या होता है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके। दूसरा जो है, तो चलो दूसरा हमारा जो होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
अब शून्य को और गुणनफल का सूत्र होता है बेटा सी बटे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है हमसे, ठीक है। अब देखो बड़ा सिंपल है, शून्य को कौन से ये दोनों है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 4 और -2 को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। बराबर माइनस सूत्र में बी का मान क्या है, -2 है, ए का मान क्या है, 1 है। अच्छा प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा, बटे में 1 हम लिखेंगे नहीं, तो देखो दोनों बराबर आ गए ना अपना, तो एक संबंध तो ऑलरेडी आ गया। दूसरा संबंध देखते हैं हम शून्य को भी गुणनफल का, तो गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करना है, तो 4 गुणित -2, सी का मान कितना है मेरे पास -8, ए का मान कितना है 1, अगर 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 8 ऑलरेडी है, तो देखो बेटा ये हो गया हमारा बहुत इजी तरीके से सवाल हो गया, -8 बराबर -8, यानी कि अगर हमारे पास शून्य थे तो ये तो बड़ा आसान है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है यहाँ पर, तो देखिए अगले सवाल में देखते हैं फिर क्या होता है। मैं वो सारे सवाल करवाऊंगा बेटा, ध्यान रखना सारे सवाल, ठीक है। ओके तो देखिए दूसरा सवाल हमारे पास है 4x² माइनस, सेकंड सवाल है 4s² माइनस 4s +1, ठीक है, +1, ये एस है बेटा, ठीक है, ये एस है। ओके तो अब देखो बड़ा सिंपल है हमारा ये सवाल भी, यहाँ 1 मैंने आपको अभी बोला शून्य फाइंड करना है, शून्य लगा देते हैं। 4s² को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस पीछे वाली डिजिट को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो 4 एकम 4, तो देखो 2 दूनी 4 होता है, बिल्कुल होता है, 2 और 2 4 भी होता है, बीच की संख्या आ जाएगी, यानी कि हमको 2 और 2 लिखना है, और दोनों के साथ हमको एस लगा देना है। अब माइनस का 4 आ रहा है, तो दोनों के चिन्ह हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस माइनस डिजिट को जब जोड़ा जाता है तो माइनस का ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो गया -4। अब हमने क्या किया, जोड़े बना दिए। ओके देखो अब यहाँ से तो 2 भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है, और एस भी कॉमन निकलेगा, तो 2s कॉमन, यहाँ से बचेगा 2 2 जा 4 और s, और माइनस ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो 1 बचा, 2s -1। तो देखो मैंने अभी बोला था कि 2s -1 आप यहाँ फिर लिख देना, ठीक है, लिख ही देना। अब देखो चिन्ह चेंज है ना बेटा, तो यहाँ माइनस लगा दो, कॉमन क्या निकल रहा है, तो दोनों संख्या जब एक जैसी है तो कॉमन केवल 1 निकलता है, तो इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इसको हम अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब बताओ इसके बराबर में भी 0 है, इसके बराबर में भी 0 है, ये हो गया 0, इसके बराबर में भी 0 है, बिल्कुल है, ठीक है। ये माइनस का 1 इधर जाएगा, जो हो जाएगा ना प्लस का, और ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, ये अपोन में चला जाएगा, तो सेम इधर भी वही आंसर आएगा, तो ये संख्या एक जैसी है, तो 1/2, ठीक है। तो ये हो गया एस का मान 1/2, इधर भी हो गया एस का मान 1/2, दो शून्य हमारे पास आ गए हैं। अब हम संबंध देखते हैं, तो आपको मैंने अभी बताया था a बराबर क्या होगा 4, b बराबर क्या होगा -4, c बराबर क्या होगा +1, और शून्यकों का योगफल, योगफल की हम बात करें, काय की बात करें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या था, -b बटे। तो देखो शून्य हमारे पास क्या है, 1/2, 1/2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2, इधर क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है, और हमारे फार्मूले में b का मान -4 है, -4 है, -4, और बटे में a का मान भी 4 है। अच्छा देखो इसको हल करते हैं तो 2 कॉमन, एक जैसा, और एक और एक 2, यहाँ देखो माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ ये कट जाएगा, एक आएगा, इधर ये कट जाएगा तो एक आएगा, और ये जो है हमारा एक संबंध फाइंड हो गया। इसी प्रकार से गुणनफल में देखते हैं अपन, काय में देखते हैं, सॉरी, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है बेटा, सी बटा ए होता है। ओके, तो शून्य 1/2 गुणित 1/2, दोनों शून्यकों का गुणा कर देंगे। इधर सी का मान क्या है हमारे पास, 1 है, ए का मान क्या है, 4 है। तो देखो यहाँ तो ऑटोमेटिक आ गया, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/4 आंसर आ गया। ये हमारा सवाल हो गया। ओके, बहुत सिंपल है बेटा, इतना और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। इसी प्रकार से अब थोड़े सरल आने वाले सवाल है आपके। ठीक है, तो इसके अगले सवाल देखते हैं हम। तो अब हम देखने वाले हैं तीसरे सवाल को। किसको देखने वाले बेटा, तीसरे सवाल को देखने वाले हैं। सॉरी, मैंने ऊपर भी रब कर दिया, कोई बात नहीं। तो अगला सवाल है हमारे पास, तीसरा जो सवाल है हमारे पास वो है 6x² माइनस 7x और -3। ओके, तो बेटा 0 लगा दो। 6x² को ऐसे ही लिखना है, पीछे -3 को ऐसे ही लिखना है, 0 लगा देना है। अब देखो 6 की 18 क्या होगा बेटा, 6 या 18। अब हमें संख्या ऐसी चाहिए कि 18 भी आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 7 आ जाएगा। देखो 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। तो एक संख्या मैंने 9 लिखी, एक संख्या मैंने 2 लिखी, इनके साथ मैंने 1 से लगा दिया। अब घटाने पर माइनस का 7 चाहिए, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, छोटी का प्लस लगा देंगे, कॉमन। अब देखो बेटा, मैंने अभी बोला जो चीज हम यहाँ कॉमन निकालेंगे वो हमारी यहाँ बचेगी, सिंपल तरीका है। देखो, तो आप देखो कि 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 को हमने कॉमन लिया, एक 1 से लिया, यहाँ से 3 दूने 6 बचा, एक 1 से बचा, -3 किया 9 बचा। ओके, प्लस, अच्छा अभी देख लेते हैं कि ये वाला ब्रैकेट पूरा पूरा यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि आप देखो चिन्ह जो है वहां पर एक जैसे है तो प्लस लगा दूंगा, और कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है तो एक निकलेगा। जहां कॉमन एक जैसी संख्या हो तो एक लिख दो। इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इस पूरे को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बराबर 0। अभी बताया था मैंने आपको कि ये जो 0 है ये क्या है, ये दोनों के है, तो 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आपका माइनस का 3 उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो 2 है ये जाएगा बटे में। ओके, ऐसा कैसे, सेम इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3x ये जाएगा -1, ठीक है, और -1 के बटे में जाएगा 3। तो एक वैल्यू हमारे पास आई है 3/2, एक वैल्यू हमारे पास आई है -1/2। फिर वही बात, संबंध बताना। ओके, तो देखो वैल्यू देख लेते हैं पहले, ए की कितनी है 6, बी की कितनी है -7, सी की है -3, और हमारे पास शून्य ऑलरेडी है। तो पहले हम देखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या सूत्र होता है बेटा, योगफल का -b/a। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल है 3/2, 3/2 माइनस प्लस करेंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, और -1/3 हमारे पास है, बराबर में माइनस ऐसे भी बी का मान है -7, और बटे में जो है हमारे पास वो क्या आएगा, ए का मान आएगा नहीं 6 है। तो देखो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, 3 दूने 6, क्रॉस गुणा 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। अच्छा ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6, आ गया 7/6, बिल्कुल आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र होता है c/a। गुणा करना है हमको, 3/2 गुणित -1/3 बराबर सी का मान है -3 और ए का मान है 6। तो देखो बेटा यहाँ क्या हुआ, 3 से 3 कट गया, बच्चा है -1/2। आप यहाँ भी देखोगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, -1/2। आप बताओ मेरे को, आया एक जैसा, बिल्कुल आया। तो ये हो गया हमारा संबंध, हमने बता दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
ठीक है। तो अब जो हमारे पास सवाल है चौथा, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे आता रहता है एग्जाम में। वो इसी प्रश्न का है, 6 सवाल है इसमें, हम 3 कर चुके हैं। और चौथा जो हम करने वाले हैं वो भी हमारा सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो उसको अच्छे से देखो, क्योंकि सवाल कुछ इस प्रकार से है चौथा, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ तो 3 पद है नहीं, 0 हम लगा देंगे। बहुत अच्छा सवाल है। और ये तो देखो, यहाँ डायरेक्टली कॉमन निकाल लो बेटा, एक तो 4 कॉमन निकल जाएगा, लेकिन इसके पहाड़े में आता है एक u कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, मैं 4 को थोड़ा ऐसे लिखूंगा ताकि आपके समझ में अच्छा है। और यहाँ से बचा मेरे पास u प्लस, यहाँ से बचा 2, क्योंकि 4 दूनी 8 बराबर 0। इसके बराबर में भी 0 है। ठीक है, और इसके बराबर में भी 0 है। ये थोड़ा सिंपल हो गया, ज्यादा माथाफोड़ी इसमें करनी नहीं पड़ी है। तो u बराबर 4 के बटे में, 4 जो 0 के बटे में जाके शहीद हो जाएगा, तो u का मान जो है तो ऑलरेडी 0 आएगा। यहाँ पर u का मान क्या आएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए फिर शून्य को की बात आती है, तो यहाँ से देखेंगे हम, तो a का मान जो है वो तो 4 है, b का मान जो है वो हमारे पास 8 है, लेकिन c की तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारा क्रम चलता है x² x और फिर एक संख्या होती है, तो c हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। अच्छा, योगफल निकालने का सूत्र फिर वही आ जाएगा -b/। तो शून्य क्या है हमारे पास, ये और इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 0 प्लस -2 माइनस b का मान क्या है, b का मान मेरे पास तो 8 आ रहा है, तो ये 8 ही आ रहा है ना, 8u। हाँ बिल्कुल 8 आ रहा है, तो मेरा मान यहाँ गलत क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा है, सॉरी, हाँ सवाल किया नहीं अभी, पहले से मैंने जहाँ सोच लिया है। और a का मान कितना है, 4 है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस के 2 आ जाएंगे। हो गया, ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र तो c/। अब शून्यकों के गुणनफल की हम बात करें तो 0 और -2 को का गुणा करना है। ठीक है, और c का मान हमारे पास ऑलरेडी 0 है, a का मान 4 है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो आपको खुद को पता है कि 0 आएगा, यहाँ भाग देंगे तो 0 आएगा, तो देखो ये संबंध भी बराबर हो गया। क्लियर, सिंपल है। इसी प्रकार से एक सवाल और ले लेते हैं, अगला। पांचवा जो सवाल है हमारा वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांचवा सवाल जो है हमारा वो भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आते ही रहता है। थोड़ा सा मैं अगले सवाल के लिए इतना सा रफ करूंगा ताकि थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, ओके। और एक यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा सेम ही आना है बेटा। ठीक है, ये तो हमारा सेम ही आना है। तो हमारे पास जो सवाल है वो है t² - 15 के बराबर में 0 लगा देंगे बेटा। एक तरीका ध्यान देंगे, ये एक सिंपल तरीके से भी होता है, व्यापक समीकरण का काम है, इसलिए तो द्विघात समीकरण का नियम होता है। देखो पहले तो माइनस का 15 उधर गया, का हो गया, प्लस का हो गया। स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो प्लस माइनस रूट लग के 15 लग जाएगा। द्विघात समीकरण में जब भी स्क्वायर हटता है और उधर जाके जब भी रूट बनता है तो हमेशा प्लस माइनस में ही बनता है। ठीक है, सही धराचार्य सूत्र के अनुसार है ये। तो अब हम देखते हैं टी की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है, कौन कौन सी हो गई, एक तो प्लस का √15, एक टी की वैल्यू होगी -√15। ठीक है, सीधा यहाँ चलते हैं, पहले हम यहाँ से चलते हैं। ओके, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यानी कि यहाँ 1 है। अच्छा, बी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि x² उसके बाद x आता है, यानी कि t के बाद t आना था, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है। और जो बची हुई बी की वो क्या है हमारी, वो संख्या है c का मान है। अब शून्यकों का, तो देखो √15 और √15 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, √15 प्लस -√15 और योगफल हो गया।
माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है हमारे पास 15 और ए का मान क्या है, बी का मान तो 0 है, सॉरी बी का मान कितना है हमारे पास 0 है और ये 1 हो गया। अच्छा ये देखो एक प्लस माइनस माइनस तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर हम यहाँ गुणा करेंगे एक 15 का इंटू माइनस 15 का और यहाँ देखेंगे सी की वैल्यू जो 15 है और ए की वैल्यू जो 1 है। 15 रूट 15 और रूट 15 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो सॉरी माइनस का 15 था यहाँ पे, माइनस का 15 था, ये माइनस का 15 और यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस 15। वैसे कटता तो नहीं है, बहुत बड़ी गणित है इसके पीछे भी, फुर्सत में बताऊंगा ये कैसे कटता है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए एक जैसी डिजिट का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट में तो सेम डिजिट आ जाती है, ठीक है। ओके, तो ये आपका संबंध इसमें भी बता दिया गया है। अब बचा है हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्योंकि हमारा सिक्स वाला क्वेश्चन था, एक सिक्स बचा है लास्ट, उसको भी हम कर ही लेते हैं। ओके, तो अब एक सवाल और बचा है हमारे पास, लास्ट सिक्स बचा है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रब कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रब कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ओके, अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं अपन हमारे पास जो छठा सवाल है, छठा सवाल जो है हमारे पास वो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तीन एक आप बेटा आपके पास अगर किताब हो तो मिलाते भी रहना, क्योंकि वैसे तो सवाल सही है पर कभी प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन, में स्क्रीन पे देख रहा हूँ, फोटो खींच रखा है मैंने इसलिए, तो देख सकते हैं माइनस, ओके कोई बात नहीं। तो अब देखो बेटा मैंने हर बार की तरह बताया आपको, पहली डिजिट हम ऐसी लिखेंगे, लास्ट वाली हम ऐसी लिखेंगे और चार किया इसका इसमें गुणा हो गया तो 12 आया और 4 में से मैं 3 को घटाऊं तो एक बचता है और मुझे जैसे भी एक चाहिए क्योंकि जहाँ कुछ नहीं हुआ एक है, तो हमारी डिजिट ऑलरेडी क्या है 4 और 3 है। तो चाहे अब देखो मेरे को दिख रहा है कि मैं 3 को पहले लिखूँ तो अच्छी बात है, तो मैंने 3 एक्स से पहले लिखा क्योंकि पास पास में हो जाएगा और 4 यहाँ लिख दूंगा, एक से लगा दूंगा, ठीक है। अब घटाने पर माइनस का एक चाहिए तो बड़ी डिजिट का चिन्ह माइनस, छोटे का प्लस, ओके बहुत सिंपल है। कॉमन क्या निकल रहा है, 3x निकल रहा, बच क्या रहा है एक्स प्लस, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बचा। मैंने फिर बोला था ऐसा सेम टू सेम यहाँ लिख दो, सेम टू सेम यहाँ लिख दो, सेम प्लस चिन्ह सही, चिन्ह चेंज दिख रहे हैं माइनस लगा दो। कॉमन क्या निकल रहा है, 4 गायब हुआ है 4 निकला है, ओके। ये पूरा एक ब्रैकेट में, इसके बराबर में 0 लगा दो, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर में 0 लगा दो। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी -4, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब शून्य को गुणनफल यानी कि इन दोनों को जोड़फल है तो इन दोनों को जोड़ना है, -1 के साथ मुझे किसको जोड़ना है, 4/3 को जोड़ना है, ओके। इसके बाद देखो बी की वैल्यू और एबीसी की निकाल लेते, ये है 3, यहाँ कुछ नहीं मतलब -1, यहाँ है आपका -4, तो बी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ गुणा होगा, देखो 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस 4 पूरे के बटे में 3, ये सोल्व करने का तरीका। तो देखो यहाँ माइनस माइनस 1/3 प्लस हो गया। अब 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/3 इधर भी है 1/3 इधर भी है, ये देखो हमारा सवाल हो गया। गुणनफल करेंगे हम -1 गुणी 4/3 का गुणा करेंगे, सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 3 है, गुणा करते तो ऊपर का ऊपर होता है -4/3 बराबर -4/3। देखिए आप सवाल हो गया, बिल्कुल हो गया, क्लियर एक जैसा। तो मैंने आपके जो है 2.2 के पहले प्रश्न के 6 सवाल पूरे करवा दिए हैं बेटा, और 100% आपका एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, अब जो दूसरा प्रश्न आ रहा है हमारे पास, दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी 6 सवाल है और 2.2 में हमारे पास केवल पहला और दूसरा सवाल है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ये 6 मैं आपको करवा चुका हूँ, अभी क्लियर हो गया है। और अगले वाले जो 4 बहुत इजी है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, तो आप जो है वीडियो को देखते रहो, ठीक है।
100% आने वाले सवाल है, 100%। ओके, तो देखिए सवाल कितना इजी है, सवाल में डिजिट दी गई 6 सवाल इसमें भी हमारे पास। अच्छा, पहला सवाल है 1 और यहाँ लिखा है 1/4 और -1। ठीक है, तो देखो प्रश्न में खुद उसने कहा है कि हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनानी है, यानी कि हमें द्विघात बहुपद बनाना है जिसका यहाँ पर सम दिया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, इसमें हमने 2 शून्य निकाले थे, इसमें 2 शून्य का ऑलरेडी दिए गए समीकरण बनाना है, सब को उल्टा करना है, सीधा। ठीक है, तो देखो इसका एक तरीका भी है हमारे पास, आपकी बुक्स में दिया गया है। ये पहला क्या है हमारे पास, शून्यकों का योगफल है, तो यहाँ पर जो है योगफल शून्य जो है वो हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, अल्फा व बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का योगफल, तो फर्स्ट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, योगफल। दूसरी क्या हो जाएगी, इन दोनों का गुणा कर दो, गुणा कर दो, ये इंटू मतलब गुणित है। ठीक है बेटा, ये गुणित है, और ये दूसरी संख्या हो जाएगी -1। हमेशा फर्स्ट वाला योगफल, सेकंड वाला गुणनफल। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक समीकरण है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास द्विघात की एक समीकरण हमारे सवाल में जो एक बुक्स में भी दी गई है कि आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको ये फार्मूला याद रखना है, आपके सारे सवाल अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। यहाँ एक्स लगाओ प्लस अल्फा डॉट बीटा लगाओ। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये आपको फार्मूला आपको जो है याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले से मैं आपको सारे सवाल करवाने वाला हूँ इसी जगह। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट रख देंगे, एक्स लगा देंगे, सेकंड की जगह ये वाली डिजिट रख देंगे -1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। ठीक है, हमारा सवाल हो गया। लेकिन क्या होता है, द्विघात समीकरण में कई बार बटे में संख्या को रखा नहीं जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बटे की संख्या को हटाना है ना, तो जिसके बटे में नहीं है आगे पीछे वहां पर उसका गुणा कर दो, उसके साथ जोड़ दो, यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो सिंपल, ये 4 यहाँ चला जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचा, -1 एक से बचा, तो एक तो हम लिखते नहीं, एक से बचा, और माइनस ये 4 इधर भी चला गया, 4 एकम 4 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर, आंसर आ गया, सिंपल। अब देखो कितने सवाल है हमारे पास और देख लेते हैं, अब बहुत जल्दी आपके सवाल होने वाले हैं। ठीक है, अब यदि हम सेकंड सवाल को देखते हैं, तो देखो बेटा मैं इसी में पूरा सिखा दूंगा, इसी में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब देखो यहाँ हम जैसे सवाल की संख्या जो चेंज करेंगे तो वो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा तो बस यहाँ चेंज हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं हुआ ना बेटा। देखो तो हमारे पास सवाल है √2 1/3, √2 1/3। अब बताओ मेरे को, √2 का आएगा यहाँ आएगा, 1/3 का आएगा यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, √2 लिख देंगे, इसकी जगह एक्स लग जाएगा, प्लस इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। और मैंने आपको अभी बताया अपॉन से डिजिट को हटाना है, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक तो यहाँ हो जाएगा 3x², एक यहाँ हो जाएगा 3√2x। ओके, और ये हो जाएगा 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड हम क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड पे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, और 100% आपका ये सवाल भी एग्जाम में आएगा। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ से डिजिट को हटा रहा हूँ, यहाँ से डिजिट को हटा रहा हूँ, तो मैं केवल यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और सवाल कितना इजी है बेटा हमारा, देखो हमारे पास सवाल है 0 और √5 कितना है, 0 एंड √5। ठीक है, तो 0 को जो है मैं यहाँ लिख दूंगा, √5 को मैं यहाँ लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे की जगह में 0 लगा दूंगा, गुणा किसके साथ हो जाएगा, एक्स के साथ हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दूंगा, √2 लिख दूंगा। 5 है सॉरी मेरे पास, एग्जाम में जो भी आ जाएगा देख लेना। एक्स स्क्वायर बताओ, ये पूरा भी 0 हो गया ना बेटा, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। तो बचा क्या है, प्लस √5, और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इसी प्रकार से चौथा, पांचवा और छठा 3 सवाल और है, अभी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो चौथे सवाल में जो है हमारे पास लिखा है 1 1। चौथा सवाल तो बहुत इजी है हमारे पास, चौथा सवाल जो है वो है 1 1। 1 1 का मतलब क्या होगा, 1 1 1 और 1। तो देखो अब 1 1 अगर है तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, तो 1 अपन लिखते नहीं है इसलिए हम सीधा x से लिख देंगे, प्लस यहाँ भी 1 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया, हो गया सवाल। ओके,
दूसरी बात, चौथे सवाल पर यहाँ पर क्या आ रहा है वो देखते हैं। चौथे सवाल पर हमारे पास आ रहा है, चौथा तो हो गया, सॉरी, पांचवा सवाल आ रहा है -1/4 -1/4 और एक और 1/4, एक माइनस का है और एक प्लस का है, क्या फर्क पड़ गया, -1/4 1/4 यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, x² माइनस इस पूरे की जगह हम जब क्या करेंगे -1/4 x लिखेंगे प्लस यहाँ 1/4 लिखेंगे। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/4 x और यहाँ हो जाएगा मेरा 1/4। अब दोनों में 4 है, हटा दो, कॉमन लेकर के यह मल्टीप्लाई कर दो, 4x² और प्लस यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, नॉर्मली। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 आपका, देख लेते हैं।